आप जाग रहे हैं, अभी तक सोए नहीं? हाँ, नींद नहीं आ रही थी। तुम क्यों नहीं सोई? नहीं, मैं भी बस सोने जा रही थी। किचन में किसी काम से आई थी तो आपको यहाँ बैठा देख लिया। आप इस वक्त यहाँ, सब खैरियत तो है ना? खैरियत का है। नानू ने वादे करके मुझे मजबूर कर दिया। वीना से मिलने नहीं जा सकता मैं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं किस हाल में होगी, कैसी होगी। अगर नानू मुझे इजाजत दे देना तो 2 दिन में मामला खत्म हो सकता है। कैसे? बहुत से तरीके हैं इसके। सबसे आसान तरीका तो ये है कि वीना पुलिस स्टेशन में जाके खुद बयान रिकॉर्ड करवा दे कि उसे जबरदस्ती अपनी माँ के पास नहीं रहना, उसे अपनी दादों के पास रहना। लेकिन मैं जानता हूँ वो नहीं ऐसा करेगी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बहुत डराया हुआ है और अपनी माँ की डर की वजह से वो ये बहन कभी भी नहीं देगी। मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको एक मशवरा दूंगी। कोई भी कदम उठाने से पहले आप बहुत अच्छी तरह सोच समझ लीजिएगा। ऐसा ना हो किसी वजह से कोई गड़बड़ हो जाए और नानू की हालत बुरी हो जाए। ठीक कह रही हो, लेकिन क्या करूं? इस तरह से हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता। आपकी उम्र कितनी है? 26। और नानू की उम्र माशाल्लाह 60 साल से ज्यादा हो गई है। इन सवालों का मतलब ये कि नानू की जिंदगी का तजुर्बा आपकी उम्र से बहुत ज्यादा है। कैसी तबीयत अम्मी आप? मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, पर अम्मी ये जो कुछ भी कर रहा हूं मैं, इसमें आपकी भलाई है, मेरी भलाई है। मैं चाहता हूं कि बस आप बिल्कुल ठीक हो जाए, पहले की तरह। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिएगा। माफी? किस बात की माफी? ये कौन है? कौन हो तुम? अम्मी, अम्मी मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसा मत कर बेटा, तू बहुत पछताएगा। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं पागल नहीं हूँ। आप नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बहुत पछताओगे रेहान, बहुत पछताओगे। अम्मी प्लीज संभाले। नहीं नहीं रेहान, ऐसा मत कर, छोड़ो। नहीं रेहान, बहुत पछताओगे बेटा। नहीं बेटा, मत कर ऐसा, तू बहुत पछताएगा। मैं पागल नहीं हूँ। रेहान, परेशान मत हो। इलाज के लिए लेके जा रहे हैं ना हम उन्हें। इंशाल्लाह ठीक होकर जल्दी वापस आ जाएंगे। कसम से यार, मेरा वहां से आने को दिल ही नहीं चाह रहा था, और तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? वहीं रुक जाता तुम्हारे पास। ओ पागल हो गए हो क्या?
अरे पागल ही तो हो गया हूँ। देखो, सारी रात तुम्हें मिस करता रहा हूँ। मत करो ऐसी बातें। तुम्हें पता है कितने सवाल करती है वो? कैसे देख रही थी? आई कांट टेल यू। हाँ तो बताओ ना उसे भाई, डरती क्यों हो? डरती नहीं हूं मैं, लेकिन ये जो तुम इस तरह की बातें करते हो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ओके बाबा, सॉरी। देखो, तुम मुझसे नाराज ना होना, जल्दी से आ जाओ बस मेरे पास, वरना फिर मैं आ जाऊंगा। ओहो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। ओके बाय। मामा बेबी, उठ गई तुम? जी, बस अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ। ब्रेकफास्ट कर लो ना, मैंने लगवा दिया है। जी। बीना से कोई राब्ता हुआ? नहीं नानो, कोई राब्ता नहीं हुआ। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे जाने दे, कम से कम ये तो मालूम हो जाएगा कि वो किस हाल में, कैसी है। जाने से तो और मसले खड़े हो जाएंगे। नानो, अगर बीना से राब्ता नहीं हो रहा है तो कम से कम आप तो मालूम कर सकती हैं। अगर वो मारिया की बेटी है तो क्या हुआ, आपकी पोती भी है वो, आप फोन करके मालूम कर सकती हैं उसे। आप इतना तो हक रखती हैं, तो आप क्यों नहीं पूछ लेती नानो? तुम यहाँ पे कैसे पहुंची? घर कैसे मालूम हुआ तुम्हें? राहा मुझे फोन पर बताते रहे और मैं यहाँ पहुँच गई। आपसे किसी का भी राब्ता नहीं हो पा रहा था। हम सब बहुत परेशान थे, खास तौर पर नानो आपके लिए बहुत फिक्रमंद है। मामा ने तो मेरा फोन लेकर रख लिया। मैं खुद कांटेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन किस तरह कांटेक्ट करती? जी घर से निकलने नहीं देती, 24 घंटे मुझ पर नजर रखती हैं। इसका मतलब है आपको इस घर में कैद किया हुआ है? ये तो बहुत गलत बात है। मामा को तो लगता है कि वो जो भी कुछ कहती हैं बिल्कुल ठीक कर रही हैं। अब तुम यहाँ पर आई हो, अगर मामा ने देख लिया तो गुस्से से पागल हो जाएंगी। क्या वो घर पर ही है? हाँ, अपने कमरे में ही है, इसीलिए तो मैं तुम्हें जल्दी से अपने कमरे में ले आई। आप ये फोन रख लीजिए ताकि हम सब आपसे राब्ता कर सकें। थैंक यू आयशा, थैंक यू सो मच। और हाँ, अम्मी से छुपा कर रखिएगा। अच्छा, तुम अब जल्दी से घर जाओ, ऐसा ना मामा। तुम कौन हो? तुम तो उस घर की नौकरानी हो ना? क्यों आई हो यहाँ? क्यों आई हो यहाँ? किसने भेजा? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? मामा उसका हाथ छोड़े। चुप करो, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। 2 टके की नौकरानी मेरी जासूसी करने आएगी? दफा हो जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से, ना धक्के मार के निकलवा दूंगी। निकलो यहाँ से। मैंने कहा था ना, समझाया था तुम्हें, अपनी मॉम को धोखा मत देना। खबरदार जो घर से बाहर कदम भी निकाला होगा। अपनी नौकरानी को भेजकर अच्छा नहीं किया आपने। मेरी बेटी को वर्गलाने की कोशिश की है ना? अब देखना मैं क्या करती हूँ। क्या क्या कहे चली जा रही थी? अरे कौन सी नौकरानी, कौन सी चाल, किसकी बेटी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं आशी तो, क्या आशी मीना के पास गई है? क्या नानो? मुझसे झूठ मत बोलो, आशी घर पर भी नहीं है, यकीनन तुमको मालूम है। क्या वो बीना के पास गई है? जी नानो,
तुमने भेजा था? नानो, मैं बीना की वजह से बहुत परेशान था, इसीलिए भेजा था उसे। मुझसे ज्यादा परेशान थे? तुमने बगैर मेरी इजाजत के आशिक को वहां क्यों भेजा? और वो चली कैसे गई? हेलो राम, मामा ने आशी के साथ ठीक नहीं किया। सच पूछो तो मैं नानो की वजह से रुक गया था, अदरवाइज तुम्हारी मदर को वो सबक सिखाता कि जिंदगी भर याद रखती। पता नहीं किस बात का घमंड है उन्हें। यही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर मामों को दादू से इतनी दुश्मनी क्यों है। मुझे तुम्हें वहां भेजना ही नहीं चाहिए था। आप क्यों खुद को इल्जाम दे रहे हैं? ये तो कोई तकलीफ नहीं है। नानू की तकलीफ अगर दूर हो जाए तो मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त कर सकती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो, पर एक वो औरत है जो अपनों को ही दुख देने पे तुली हुई है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम तो हो गया ना। हाँ, बीना की कॉल आई थी मुझे। बीना वहां बहुत खौफजदा है। ना उसे किसी से मिलने की इजाजत है, ना कहीं आने जाने की इजाजत है। हमें कुछ भी करके उसे वहां से निकालना होगा, वरना वो वहां घुट घुट कर मर जाएगी। एक बार मैं बीना को उस औरत के चुंगल से निकाल लूं, फिर देखना वो हशर करूंगा उसका कि किसी के साथ ये करते हुए 100 बार सोचे कि वो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करो? इस घर में तुम मेरी वजह से, रहम की वजह से नहीं। और तुम ये जो बगैर पूछे घर छोड़कर गई थी, इसकी मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दे सकती हूं। नानो प्लीज, आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए। आशी, आशी रुको। आशी, आशी रुको। आपको नानू के सामने इस तरह खड़े होकर बात नहीं करनी थी। मुझे जो समझ में आया मैंने वही किया। वो नानू है, मैं आपसे ज्यादा नानू को समझती हूँ। मैं आपकी इतनी इज्जत नहीं करती जितनी मैं नानू की इज्जत करती हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नानू क्या सोच रही होंगी? डांट ही रही थी ना, क्या फर्क पड़ता है? ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही है? इस घर में मेरी हैसियत सिर्फ एक नौकरानी की है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि मेरे दिल में तुम्हारी हैसियत क्या है? प्लीज, जो ख्वाब आप अपनी आंखों में सजाए बैठे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। क्यों? क्यों मेरे ख्वाब पूरे नहीं होंगे आशी? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें मुझसे? प्लीज राम समझे, मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। ये हमदर्दी नहीं है, मुझे खुद नहीं पता मैं कब कैसे तुम्हें चाहने लगा। प्लीज राम। आशी, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। प्लीज मुझे बताओ, तुम मुझसे आखिर दूर क्यों भागती हो? क्यों दूर भागती हो मुझसे? आशी, आपने पापा से बात की, बताया उन्हें? नहीं बेटा, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। उनकी तबीयत खराब है और मजीद खराब हो जाएगी। मुझे पापा की बहुत कमी महसूस होती है दादू। उनसे कहें ना कि वो मुझे यहाँ से आकर ले जाएं। काश मेरा सारा बचपन, सारा वक्त पापा और आपके साथ गुजरा होता। मैं मर जाऊंगी दादू, मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊंगी। तो फिर आएंगे पापा क्या? नहीं बेटा, ऐसी बातें थोड़ी करते हैं। मरे तुम्हारे दुश्मन, बस थोड़ी सी हिम्मत से काम लो। बेटा, तुम तो मेरी बहुत हिम्मत वाली बेटी हो ना। बस मैं मौका महल देखकर तुम्हें हमेशा के लिए वहां से ले जाऊंगी। जरा बस थोड़ी सी हिम्मत करो। अच्छा, तुम रो क्यों रही हो बेटा? रो नहीं बेटा,